मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्कार। आज 14 अगस्त बंटवारे की भविष्यका के नाम से आज पूरा दिन टीवी के अंदर आप लोगों ने कार्यक्रम देखे होंगे। 15 अगस्त कल भारत की स्वतंत्रता का दिवस है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष अमृतकाल बोला गया इसको। जिस ढंग से सारे देश के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है, आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिल रहा है। आज 14 अगस्त को जो कुछ हुआ, इस बंटवारे को स्वीकार करने वाले लोग ही इसके जन्मदाता थे। जब ये विचार कहीं से भी आया, लेकिन ये विचार शायद जिन्ना को भी सूट करता था, नेहरू को भी सूट करता था। गांधी कहीं थोड़ा बहुत ईमानदार रहा भी होगा, लेकिन इस मामले में भारत के लिए जितनी मिस्टेक्स, जितने ब्लंडर गांधी ने किए हैं, अभी तक देश भुगत रहा है और पता नहीं कब तक भुगतेगा। वो देश का बंटवारा चाह रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके एक्शन, उसके नीति रीति, उसका व्यवहार, उसकी सोच, जिन्होंने भी बंटवारे को जन्म दिया होगा, विचार को जन्म दिया होगा, ये सब कुछ महात्मा गांधी का उसको पृष्ठ कर रहा था, हष्ट पुष्ट कर रहा था, बल दे रहा था। और आखिर वो समय आना था, वो आ गया। कितने लाख लोग कत्ल हो गए। दुनिया का इससे बड़ा कत्लेआम कहीं नहीं हुआ। धर्म के नाम पर देश का विभाजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चलिए, आज ये मेरा विषय नहीं है, किसी दिन कोशिश करूंगा। आज भारत की आधी अधूरी स्वतंत्रता जो भी मिली, जैसी भी मिली, और स्वतंत्रता प्राप्त करने वालों ने जब अंग्रेज़ों के साथ ये एग्रीमेंट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, हम अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने बड़े स्वार्थ की पराकाष्ठा, और भारत माँ के उस सपूत को वो पेश करेंगे जिन्होंने सारी दुनिया का सहयोग लेने की क्षमता थी जिनके अंदर, और वो आगे बढ़ रहे थे। और बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेजों का वापस जाने का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने लाठी नहीं खाई, उनको आज़ादी मिल रही थी। नेहरू और गांधी ने लाठी नहीं खाई, वीआईपी जेल्स थी, और सत्याग्रह उनको सूट करता था अंग्रेजों को। चलिए, आज विषय मेरा 14 अगस्त नहीं है। कल का दिन 15 अगस्त की आज़ादी के लिए सबसे पहले उन भिखारियों की कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नारा देने वाला, एक नया वाक्य देने वाला, जिसने जोश के साथ, जोर के साथ, ऊंचे स्वर में क्या बोला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। सन 1918 में, 1918 में पूर्ण स्वराज्य की मांग या बात करना असंभव बात मानी जाती थी। स्वराज की बात किसी की कल्पना में भी नहीं थी। उसके पहले कांग्रेस का वो सारा इतिहास देख लो, बनाने वाला सारे ह्यूम और जिन लोगों को लेकर के बनाई गई और जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। अंग्रेज तो अपने लक्ष्य में सफल हो गए, पर हमारे लोग, कांग्रेस उस समय भी, आज़ादी के टाइम में भी और आज़ादी के बाद में भी, सिवाय पाप के इन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया।
स्वराज की बात किसी की कल्पना में भी नहीं थी, लेकिन तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महाराष्ट्र का वीर, महाराष्ट्र केसरी, महाराष्ट्र का शेर, उसने देशवासियों के सम्मुख इस प्रकार की घोषणा करके ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना कर दिया, अलर्ट कर दिया, चौंका दिया। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। मैं जो ले रहा हूँ जैसे इस चैनल के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को, उन देशभक्तों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन उनको कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया। और ये पहली बार घोषणा करने वाले स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पूरा जीवन कैसा इनका कटा, कैसा आगे बढ़े, क्या क्या करिश्माई काम इन्होंने किए। कुछ काम इनके आज भी याद किए जाते हैं और आज वो चले हुए हैं। जो समय इन्होंने एफर्ट्स किए, नए प्रयोग किए, वो प्रयोग आज भी सारे देश के अंदर दिखते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक पत्रकार, लेखक, जनसेवक, देशभक्त और परोपकार आदि गुणों से विभूषित थे। इनका जन्म कोंकण महाराष्ट्र के चिखल गांव में 23 जुलाई 1856 को हुआ। 1857 की क्रांति से एक वर्ष पूर्व। जिस साधारण मकान में जन्म हुआ वह आज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित है। बीए और कानून की परीक्षा पास करने के बाद भी इन्होंने नौकरी ना करके समाज और समाज सेवा, देश सेवा का व्रत धारण कर लिया। बाल गंगाधर तिलक ने श्री आगरकर और श्री विष्णु शास्त्री चिपलुंकर के सहयोग से सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। ये स्कूल इतना प्रसिद्ध हुआ कि कुछ समय में इसकी छात्र संख्या 1000 तक पहुंच गई। 1000 तक। इन्होंने जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से सन 1881 के आरंभ में 2 पत्रिकाएं, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाली। वे बहुत दूरदर्शी थे। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से सन 1893 में गणपति और शिवाजी उत्सवों को मनाने की नींव डाली, जो अभी तक चलते हैं। और उस समय इन उत्सवों ने क्या आज़ादी के लिए हो रहे एफर्ट्स में क्या प्रभाव डाला पूरे देश के अंदर और विशेषकर महाराष्ट्र में। ये दोनों त्योहार आज महाराष्ट्र के जनजीवन में एक अंग बन चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने 1870 में 1870 में अकाल का असह्य कष्ट झेला। दोबारा 1896 में फिर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। भयंकर अकाल के कारण जनता में भूखमरी फैल गई। सरकारी मिशनरी ने फिर वही चाल चली, जनता की सहायता कम, अपनी सहायता अधिक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अकाल पीड़ितों की मदद की। अपने पत्रों के माध्यम से मराठा और केसरी के माध्यम से उन सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी जो इस विपत्ति का लाभ उठाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। इन्होंने किसानों को भी अपने पत्र केसरी के माध्यम से चेताया। केसरी मराठी में निकलता था। क्या चेताया?
क्या चेतावनी दी, क्या अलर्ट किया, क्या सतर्क किया? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप केवल निम्न वर्ग के सरकारी अफसरों का कोपभाजन बनने से बचने के लिए अपना घर द्वार बेच देंगे? उनके स्वाभिमान को चोट कर रहे थे। जब सामने मृत्यु खड़ी है तब भी क्या आप लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते? आम किसान को उनके अंदर स्वाभिमान जागृत कर रहे थे। तिलक ने किसानों का हृदय जीत लिया। जनता अकाल के त्रास से उभरी भी न थी कि पूना में 1897 में प्लेग की महामारी फैल गई। पूना से बंबई तक बीमारी का फैलाव बढ़ता ही गया। बीमारी ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में शवों की कतारें लग गई। लोग अपना घर बार छोड़कर भागने लगे। इसलिए सरकार को 1897 में महामारी अधिनियम पास करना पड़ा। मिस्टर वॉल्टर चार्ल्स रैंड प्लेग के कमिश्नर नियुक्त किए गए। एक तरफ जानलेवा प्लेग की बीमारी का भय जनमानस पर छाया हुआ था, उसी समय अंग्रेज अफसरों ने भोली मायूस मजबूर जनता पर अपना कहर बरसाना आरंभ कर दिया। प्लेग के बहाने अफसर लोगों के घरों की बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते। अफसर लोग जो अंग्रेजी अफसर थे औरतों का सतीत्व नष्ट करने पर तुल जाते। बाल गंगाधर तिलक ने लॉर्ड सैंडर्स को पत्र लिखकर इन सभी प्रकार के अत्याचारों और मिस्टर रैंड कमिश्नर की गुंडागर्दी की ओर संकेत किया। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यही कारण था कि 27 वर्ष के युवक दामोदर हरि चाफेकर ने अपने भाई बालकृष्ण चाफेकर की सहायता से 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या कर दी। इसी अपराध में इन दोनों भाइयों के साथ इनके तीसरे सबसे छोटे भाई वासुदेव चाफेकर को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। परिवार पूरे का पूरा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये तीनों भाई अमर हैं। प्लेग महामारी से निपटने हेतु तिलक जनता की सहायता में जुट गए। इन्होंने जनता में विश्वास जमाने के लिए गैर सरकारी अस्पताल खोला। एक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का नहीं था, और अपने प्रयासों से लोगों से मिल करके एक सहायता कोष की स्थापना भी कर दी। सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में अपने पत्रों में खुलकर लिखा। इन सब कार्यों से बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र की जनता के मसीहा बन चुके थे। लेकिन सरकार इनकी बढ़ती हुई ख्याति से जली बैठी थी, भुनी बैठी थी, परेशान थी। ये क्या हो रहा है? ये कौन बाल गंगाधर तिलक आ गया जो जनता का प्रिय नेता बनता जा रहा है? केसरी में प्रकाशित शिवाजी संबंधी एक लेख और कविता को आधार बनाकर इन्हें बाल गंगाधर तिलक को 27 जुलाई को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें राजद्रोह का संगीन अपराधी बनाकर मुकदमा चलाया गया। इस समय इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सब कुछ तो लग रहा था परोपकार में, सेवा में, वकालत भी नहीं करते थे। मित्रों और परिचितों ने सरकार के भय से इनकी मदद भी नहीं की। आदमी और पैसा दोनों की ही आवश्यकता थी। धन का अभाव हो गया। अब जनता ने उनका साथ दिया। जनता आई सामने।
एक रक्षा कोष बना दिया गया। देखते ही देखते बंगाल ने 50,000 रुपया और 2 प्रमुख वकील मुकदमे की पैरवाई के लिए भेजे। सरकार इन्हें सजा देने के लिए प्रतिबद्ध थी। बाल गंगाधर तिलक को बस किसी भी तरीके से सजा सुनानी है। मुकदमे का नाटक आरंभ हुआ। सारे देश की आंखें इस समय मुकदमे की ओर लगी हुई थी। मुकदमे के अंतिम दिन 14 दिसंबर को सारा देश तारघरों, समाचार पत्रों के कार्यालय के सामने निगाहें गड़ाए बैठा था। तिलक को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। सारे देश की आंखों में दुख और क्रोध के आंसू उमड़ पड़े। उस समय तिलक सारे राष्ट्र के मसीहा बन चुके थे। 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काट कर जेल से बाहर आए तो मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गए थे। लेकिन अब भी उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत का ज्वार फूट रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को बदलना चाहा, कांग्रेस के व्यवहार को बदलना चाहा, सोच को बदलना चाहा। अपने प्रयास में लगे रहे। अपने होते जितना वो कर सकते थे वो कर रहे थे। आगे उनका जीवन कितना और संघर्षमय हुआ। अपने अंतिम श्वास तक वो कैसे अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए क्या क्या करते रहे, कैसे कैसे करते रहे, इस पर विचार हम कल करेंगे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र केसरी लाल बाल पाल जिनका नाम आता है, जिन्होंने वास्तव में कांग्रेस से हट करके देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए कितना विशेष प्रयास किया, किस ढंग से किया, इन सब बातों को बाल गंगाधर तिलक के बारे में और जानने के लिए कल के एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। इन सब अज्ञात अनसंग, इनका तो फिर भी थोड़ा बहुत नाम लोग जानते हैं, पर इनके बारे में कितना जानते हैं। और मैं तो जो दे रहा हूँ वो तो 98% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। ये उन 1-2% लोगों में हैं जिनको थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में ठीक से जानते हैं, बाकी देश के अंदर कोई विशेष इनके पढ़ाया नहीं गया, इतिहास में लाया नहीं गया। और कितना बड़ा ऊंचे व्यक्तित्व के मालिक थे, क्या कमाल था इनका। उस कमाल को जानने के लिए और मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, और आज की पीढ़ी के सामने स्वतंत्रता के लिए निशावर हो गए और कहीं नहीं आने वाले अज्ञात ऐसे असंख्य नायक और नायिकों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस 190 वर्ष के इतिहास का मैंने आपके सामने चिट्ठा अभी तक लगभग 360 के आसपास वीडियोज़ आप तक पहुँचाई हैं। और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक नायिकों को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।